दोस्तों, हमारे यहाँ किसी का छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं मैटर फंस गया, लेकिन असली मैटर तो ब्लैक होल के अंदर फंसा हुआ है। इवेंट होराइजन के उस पार जो भी पदार्थ गया वापस लौटकर नहीं आया, लेकिन इस पार से एक और फोटो आ गई है। 12 मई 2022 मिल्की वे गैलेक्सी के बीच मौजूद ब्लैक होल की पहली इमेज सामने आई। ये ब्लैक होल की दूसरी तस्वीर है। आपको याद होगा अप्रैल 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर सामने आई थी। वो मिसायर 87 गैलेक्सी का ब्लैक होल था और ये हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर है। पहली नजर में देखने पर ये डोनेट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि 2019 वाली तस्वीर को घुमाकर थोड़ा सा ब्लर कर दिया गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी ब्लर सी फोटो खींच के क्या ही मिल गया। इससे अच्छी तो पहले वाले ब्लैक होल की तस्वीर थी। अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इस ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए। ये मिल्की वे गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच मौजूद है, जिसकी पृथ्वी से दूरी है 27,000 लाइट ईयर। इन ब्लैक होल की फोटो आइंस्टीन को सही साबित करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी ने ग्रेविटी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे इर्द गिर्द स्पेस और टाइम का एक जाल बुना हुआ है। इसे स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ने समझाया कि कैसे हर चीज इस स्पेस टाइम कर्वेचर को मोड़ देती है। भारी चीजें स्पेस टाइम को ज्यादा बेंड करती हैं। ग्रेविटी इसी का नतीजा है। आइंस्टीन ने तो थ्योरी देकर आराम पा लिया, लेकिन कुछ खुराफाती वैज्ञानिक इस थ्योरी से खेलने लग गए। उन्होंने इसी थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अस्तित्व का दावा किया, लेकिन आइंस्टाइन ने अपने हाथ खींच लिए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यूनिवर्स में कोई इतनी अजीब चीज भी हो सकती है। पर कुछ वैज्ञानिकों का प्रपोजल था कि कोई चीज इतनी भारी हो सकती है कि वो आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर निगलने लगे। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वो किसी चीज को अपने से बाहर नहीं आने देता। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। प्रकाश की गैर मौजूदगी ही अंधेरा है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल में चीजों की एक ही दिशा संभव है। वो सिर्फ ब्लैक होल के भीतर जा सकती है, उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। ये सारी चीजें जाकर एक बिंदु में समा जाती हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ब्लैक होल की वो सीमा जिसके भीतर जाने पर प्रकाश या कोई भी चीज वापस नहीं आती, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ब्लैक होल की इसी सीमा से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने 2009 में एक अनोखा टेलीस्कोप बनाया, जिसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। और इसी टेलीस्कोप ने हमें ब्लैक होल के दर्शन कराए। अब तक 2 ब्लैक होल की फोटो हमारे सामने आई। 2019 वाला मेसायर 87 का ब्लैक होल और 2022 वाला मिल्की वे गैलेक्सी का सैजिटेरियस ए। इन दोनों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से हासिल किया गया है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोई साधारण टेलीस्कोप नहीं है। यह पृथ्वी पर रखे कई टेलीस्कोप का एक एरे है। एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेने की जगह पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर मौजूद कई टेलीस्कोप मिलकर एक साथ देखते हैं। मतलब हमने पृथ्वी को ही एक बड़े टेलीस्कोप में तब्दील कर दिया है। सैजिटेरियस ए की ये इमेज लेने वाले इवेंट होराइजन टेलीस्कोप में 300 से अधिक वैज्ञानिक और 80 से अधिक संस्थान शामिल हैं। इसे दुनिया भर में फैले 8 रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज की मदद से कैप्चर किया गया है। सैजिटेरियस ए का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 40 लाख गुना भारी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। उस सूर्य से भी 40 लाख गुना भारी है ब्लैक होल सैजिटेरियस ए। ये तो हैवी ड्राइवर है भाई। अब तो हमारे पास इस हैवी ड्राइवर यानी सैजिटेरियस ए के विजुअल सबूत हैं, लेकिन इससे पहले इसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना भी एक बड़ी बात थी, और उसका मास कैलकुलेट करना और भी बड़ी बात। वैज्ञानिकों को इस ब्लैक होल के बारे में पहली भनक तब लगी जब उन्होंने इसके आसपास के तारों को ऑब्जर्व किया। उन्हें देखने पे लगता है जैसे कोई भारी गुरुत्वाकर्षण उन्हें नाच नचा रहा है। उन छोटे छोटे सबूतों से हमने इसके दीदार तक का सफर तय किया। आज हर कोई अपनी स्क्रीन पर इस ब्लैक होल की फोटो देख सकता है। पर अब हम एक अहम सवाल की तरफ आते हैं। जब ब्लैक होल से रोशनी ही नहीं आती तो उसकी फोटो लेना कैसे मुमकिन है? ये तो फैक्ट है कि ब्लैक होल से किसी भी प्रकार की रोशनी निकलकर नहीं आती, पर यह फोटो ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसे कैप्चर करने की एक कोशिश है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड की धूल, गैस और टूटे फूटे तारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके भीतर घुसे चले जाते हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री यानी इवेंट होराइजन के बाहर प्लाज्मा का एक बवंडर घूमता रहता है। ये बहुत भयंकर चुंबकीय क्षेत्र के
के कारण ऐसे चक्कर काटता है। भयानक गर्म होने के कारण इनके आसपास के कणों का तापमान लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है, इसलिए ये रोशन रहता है और आतिशबाजी की तरह दिखाई देता है। दिखाई देता है से ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि हमें अपने आंखों से ऐसा ही दिखेगा। हमारी आंखें रोशनी की एक बहुत छोटे से हिस्से को देख पाती हैं। दरअसल रोशनी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हमारी आंखों को इनमें से गिनी चुनी फ्रीक्वेंसी की तरंगे दिखती हैं, जिसे हम विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे विजिबल लाइट भी कहा जाता है। ब्लैक होल के साथ समस्या ये है कि ये हमसे हजारों लाइट ईयर दूर मौजूद है। वहाँ से जो विजिबल लाइट निकलती है वो हम तक पहुँच ही नहीं पाती। पृथ्वी और ब्लैक होल के बीच इतने सारे धूल और गैस के बादल हैं कि विजिबल लाइट उनके पार नहीं पहुंच पाती। इवेंट होराइजन या अन्य ऐसे दूसरे टेलीस्कोप ब्लैक होल से निकली रेडियो तरंगों को कैद करते हैं। रेडियो वेव्स को ये रास्ता तय करने में विजिबल वेव के मुकाबले कम मुश्किलें आती हैं। इन्हें कैद करने के बाद इन रेडियो वेव्स के डेटा को इस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि हम इनसे कोई सेंस निकाल सकें। इसलिए ब्लैक होल के जो रंग हमें इन इमेजेस में नजर आते हैं वो सिंबॉलिक है। इन रेडियो वेव से मिले डाटा को इमेज में तब्दील करना बहुत चुनौती भरा काम होता है। सेजिटेरियस ए की जो इमेज 2022 में रिलीज हुई है उसका डाटा 2017 में इकट्ठा कर लिया गया था। इन 5 सालों तक कई पावरफुल सुपर कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस कर रहे थे और अंत में जाकर एक औसत इमेज निकल कर आई। मेसायर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के डाटा को भी 2017 में ही लिया गया था, लेकिन इसकी फोटो खींचना सेजिटेरियस ए के मुकाबले आसान था। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है क्योंकि M87 तो हमारी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है, जबकि सेजिटेरियस ए अपनी ही गैलेक्सी में महज 27,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। अब इस विडंबना को समझने के लिए हमें दोनों ब्लैक होल की तुलना करनी होगी। पहला ब्लैक होल यानी M87 आकार में बहुत ही बड़ा है। हमारा पूरा सौर मंडल भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। ये इतना बड़ा है कि अगर कोई चीज प्रकाश की गति से इसकी परिक्रमा करे तो उसे कई दिन लग जाएंगे, और हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल सेजिटेरियस ए इसके मुकाबले बहुत छोटा है। ये M87 से 1000 गुना से भी ज्यादा छोटा है। नतीजन प्रकाश की गति से इसकी परिक्रमा करने में कुछ मिनटों का ही वक्त लगेगा, इसलिए ये बालक छोटा होने के साथ साथ चंचल भी है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द जिस उज्ज्वलित मटेरियल का प्रकाश हमारे टेलीस्कोप ने कैद किया है वो लगभग प्रकाश की गति से ही घूमता है। पृथ्वी के टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेने में कई घंटों का एक्सपोजर लगता है। इस दौरान M87 तो लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन अपना सेजिटेरियस ए इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में भी बदलते रहता है। अगर आपने किसी चंचल बालक की फोटो लेने की कोशिश की है तो आप इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के वैज्ञानिकों से सहानुभूति रख पाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि फोटो ब्लर क्यों आ रही है, और तो और इसके छोटे आकार के कारण ये आसमान में बहुत कम जगह घेरता है। इसकी चंचलता और छोटे आकार के अलावा इसके आसपास धूल और गैस के गुबार होने के कारण भी ऑब्जर्वेशन के लिए दिक्कतें पैदा करता है। जब हमें ये सारी बातें पता चलती हैं तो हम इन वैज्ञानिकों के काम को थोड़ा और अप्रिशिएट करने लगते हैं, बजाय ये कहने के कि क्या यार ब्लर फोटो ही तो निकाल कर लाए हो। ऐसा माना जाता है कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है। वैज्ञानिक अब तक इस बात को नहीं समझ सके हैं कि ये इतने विशाल कैसे हो गए। अभी तो बस शुरुआत हुई है। हमें ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ समझना बाकी है। अब वैज्ञानिकों के लिए अगली चुनौती ये है कि वो कैसे ब्लैक होल्स की बेहतर और शार्प इमेज निकाल पाते हैं। फोटो खींचने के बाद अगला कदम संभवतः ये होगा कि इन फोटो से एक छोटी सी मूवीज बनाई जाए ताकि हम ब्लैक होल्स को एक्शन में देख सकें और इनके बारे में अपनी समझ को दुरुस्त कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।